इंसान को अल्लाह ने ऐसी चीज बनाया है अपने हाथ से कि जो बन जाए तो कायनात में इससे बेहतर कोई चीज नहीं। लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। और जो बिगड़ जाए तो इससे बदतर कोई चीज नहीं। उलाइक कल अनाम बल मदल, ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। इंसान को अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि अहसन हसन, कितनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, कितने सितारे, चांद, ये कितना खूबसूरत, ये मोर, ये हिरन, ये कितना खूबसूरत। लेकिन इंसान अहसन तक़वीम है, खूबसूरत तरीन है। इसमें अल्लाह ने सिफत रखी खूबसूरत तरीन हो जाए। अच्छा, ये खूबसूरत हो तो बीवी आज मोहब्बत क्यों नहीं कर रही, बच्चे आज मोहब्बत क्यों नहीं कर रहे, मानते क्यों नहीं? गधा हमारी बात मानता है, बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, ये क्या चक्कर है? ये सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है। इंसान तो कायनात की खूबसूरत तरीन चीज है। ये आज कैसा हो गया कि बच्चे शक्ल देखना नहीं चाह रहे, बच्चे बात नहीं मानते, बीवी करिए जाओ अपना काम करो, शौहर करे बीवी हट जाओ यहाँ से। रिश्तेदारों में लड़ाई, पूरी दुनिया में लड़ाई, हर जगह मुसलमान सबसे ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान की हर जेल में, हर कोर्ट कचहरी में गया हूँ, और भी मुस्लिम वर्ल्ड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपनी कंट्री को ज्यादा जानता हूँ। 95% जेलें रिश्तेदारियों की लड़ाइयों से भरी, प्रॉपर्टी, तलाक और माल। ये क्या वजह है कि इंसान लड़ रहा है? इतनी जंगल में लड़ाइयां नहीं होती जितनी आज घरों में हो रही। मैंने तो नहीं देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे, कि 5 भाई आपस में लड़ रहे, कोर्ट में पहुंच गए। एक माँ का इंतकाल हुआ, 5 भाई थे। उसने कहा जब तक तुम चारों इस कागज पे साइन नहीं करोगे माँ को दफन नहीं होने दूंगा। मैं एक बच्चे से मिला, एक बच्चे से जेल में 21 साल का, 20,000 रुपए के लिए माँ बाप की रात को छुरी से गर्दन काट दी। मैं कहा तूने कैसे किया यार? मैं तो चूहा नहीं मार सकता इस तरह, गर्दन काट दो चूहे की, तुझे इतनी ताकत। लेकिन वो इंसानियत से गिर चुका है। उलाई का कलाम बल मदल, जानवर से भी बदतर है, जानवर से बदतर, कायनात में इससे बदतर कोई चीज नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने खूबसूरत तरीन चीज बनाए, और ये सारी कायनात इसके लिए बनाई है। इंसान उठा दे तो इसकी क्या वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी, गाड़ियों की क्या वैल्यू होगी, गोल्ड और सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं। इस सारी कायनात की वैल्यू इंसान की वजह से, जन्नत की कीमत इंसान की वजह से, काबा कीमती है इंसान की वजह से, सारी कायनात। और अल्लाह खुद इसका तारुफ कराती। अल्लाह फरमाते फलयंजुर इंसान इला तामी, फलयंजुर इंसान इला तामी, इंसान अपने खाने की तरफ देखे। अन्ना सबब मा असब्बा, तेरे लिए तेरे रब ने आसमान से बारिश बरसाई। सुम्मा शक्कन अर्ज़ शक्का, तेरे लिए तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फंबतना फी हब्बा, तेरे लिए नबातात दाने निकाले। वाइनबा व कदबा, तेरे लिए अंगूर निकाले, तरकारियां निकाली। व ज़ैतून व नखला, तेरे लिए ज़ैतून और खजूरें निकाली। व हदाइक गुल्बा, तुझे घने बागात दिए, ग्रीन फॉरेस्ट। व फाकिहत व अब्बा, तुझे तरह तरह के फल दिए, 300 किस्म के तो आम है, अनवर अटोल और पता नहीं कौन कौन सा सिंदड़ी, और पता नहीं 300 किस्म क्या। ये सब किसके लिए? मताअल लकुम व लिअनामिकुम, ये तेरे लिए, तेरे जानवरों के लिए है। ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ने अपने लिए बनाया। लक़द खलक़ल इंसान, अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी तारुफ के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कि तुम दुनिया जाके मुझे पहचान। अल्लाह फरमाते हैं मा उरीदु मिनहुम रिज़्क़, मैंने तुम्हें रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं किया है, मैं नहीं चाहता। मा उरीद, मैं चाहता नहीं तुमसे रोजी कमाना। वमा उरीदु अन यतुमून, मैं ये भी नहीं चाहता तुम कमा के अल्लाह को खिलाओ। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो खुद बड़ी ताकतवर रज़्ज़ाक़ ज़ात है। मेरे दोस्तों, हमारा पैदाइश का मकसद पेशाब करना नहीं है, खाना खाना नहीं है, ये जरूरियात है, ये जरूरियात है। हमारा पैदाइश का मकसद 24 घंटे अल्लाह की गुलामी की जिंदगी गुजारना। अब्द, अब कहते हैं उस गुलाम को जो 24 घंटे किसी की मान के चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। आज मेरे दोस्तों, ये इंसान के लिए सारी चीजें अल्लाह खुद बता रहे हैं। देखो अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाहा, देख इंसान, इस आसमान को बनाना मुश्किल, तुझे बनाना मुश्किल। रफ़अ समकहा फसव्वाहा, कैसे इसको उठा के बराबर किया। वक़्तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, कैसे तेरे लिए रात बिछाई और दिन निकाला। सब अल्लाह बता रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि सारी चीजें अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह ने इंसान पे ऐसा वक्त गुजारा है कि 40 साल बगैर किसी कारोबार के मनुसलवा खिलाए जन्नत। ये वही अल्लाह आज मौजूद है। ये वो अल्लाह है जिसने एक पत्थर से, मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी से 12 चश्मे फोड़ दिए, कुरान में है। वो अल्लाह आज भी मौजूद है। ये वो अल्लाह है जिसने समंदर में 12 सड़कें निकाल दी फिरौनियों के और बनी इसराइल की आंखों के साथ। ये वो अल्लाह है जो मरियम को रोजाना गैर मौसमी खाना पहुंचा रहे बंद कमरे में। तो मरियम के लिए अल्लाह ने खजूर निकाल दी सर्दियों में। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताकत वाला है, कुदरत वाला है, समद है, किसी सबब का मोहताज नहीं। पहला इंसान बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही बोलना शुरू हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पेट में फौरन ही पहाड़ पैदा हो गए। ऊंट अल्लाह ने निकाल दिया, हामला उठी पहाड़ी से, बगैर ऊंट उठने के आवाज पहाड़ी से निकाल दी। अल्लाह वो है जो डंडे को सांप बना दे, सांप को डंडा बना दे, इंसान को बंदर बना दे, बंदर की आवाज ना बदले, आवाज इंसानी हो, शक्ल बंदर की हो जाए। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह समद है, किसी सबब का मोहताज नहीं। उसने ये सारी कायनात इंसान की खिदमत की लगाई है। लेकिन आज ये खिदमत क्यों नहीं कर रही? ये फ्लड बारिशें हमारे खिलाफ क्यों हो गई? ये क्यों बलूचिस्तान सिंध को तबाह कर रही है? क्यों इन्होंने कराची की सारी प्रॉपर्टी तबाह कर दी? ये क्यों तुर्की में ज़लज़ले आए? मेरे दोस्तों, ये अल्लाह हल्के हल्के से वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ये मैं छोटे छोटे ऑपरेशन करता हूँ जैसे डॉक्टर करते हैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। ये छोटा ऑपरेशन, हल्का सा ज़लज़ला, ये छोटा सा ऑपरेशन, हल्का सा सैलाब, क्यों? तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि फरिश्ते को अल्लाह ने जो कुछ बताया उसको पता है, और फरिश्ते की आपको स्पीड पता है कि इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरने लगे, जिब्राइल वहां से आके उनको गिरने नहीं दिया, उस स्पीड से है 7वें आसमान से। क्या स्पीड होगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की? यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। वो फरिश्ते मेरे दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, मैं क्या बात कर रहा हूं। या अल्लाह,
तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के लिए साची ली। मसला सिर्फ ये है कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग लग रहे हो। इंसान को अल्लाह ताला ने दो कमियों के साथ पैदा किया। बहुत सारी कमियां, जल्दबाज है, बोलने वाला है, लेकिन एक जगह दो बताई। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जहालत के साथ पैदा हुए और जुल्मत के साथ पैदा हुए। दिल में जुल्मत है, इसको कलमे के नूर से, हिदायत के नूर से बदलना है, और जहालत है, इसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बदलना है। मेरे दोस्तों, अब इंसान, आप देखते हो, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन मुझे 22 साल तक पंजाबी समझ भी नहीं आती थी, बोलना भी नहीं आती थी। हालांकि मेरे माँ बाप पूरे रिश्तेदार पंजाबी बोलते थे, मैंने सीखी नहीं थी। मुझे सिंधी आती थी, पढ़ी थी। अरबी मुझे आती नहीं थी, अब कुछ सीख रहा हूँ। इंग्लिश मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ी है, थोड़ी बहुत आती है। जो मुझे आता है वो बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं आता। मुझे क्रिकेट की समझ आती, हॉकी नहीं आती। मैंने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा। तो इंसान को हर चीज में अल्लाह ने जाहिल पैदा किया है। इसको अरबी बच्चे को अरबी सीखनी पड़ती है, अंग्रेज बच्चे को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। हर बच्चे को अपनी जबान तक उठना बैठना सीखना पड़ता है। मेरे दोस्तों, सच बताओ, हमने आज तक इंसान बनना सीखा या नहीं? कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि कुरान में इंसान कैसे बनता है? कहाँ है? इतनी बहसें, ये बहस वो बहस, कुरान में ये है, कुरान में पर्दा कहाँ है, कुरान में गाना कहाँ है, कुरान में फला कहाँ है। देखो, कुरान की एक आयत है, एक गुनाह किया सिर्फ साबित सब। गुनाह कौन सा है? मछली पकड़ी है। मछली हलाल जानवर है, ये हराम नहीं है। ये हम पता कराते हैं, कभी सफर में जाते हैं गैर मुस्लिम कंट्रीज में, पता कराते हैं तुम्हारा पैन सेपरेट है, ऑयल कौन सा है, फला कौन सा है, इसमें कोई हराम तो नहीं। हम मछली खा लेते हैं। हलाल अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हलाल टेस्ट लिया है। वो एक कौम से पानी का टेस्ट लिया, पानी भी हलाल है, किसी के आप पी सकते हो। हलाल टेस्ट। तो मछली का हफ्ते के दिन ना पकड़ना। एक सिर्फ बात की, ये नहीं कहा ये नमाज भी पढ़ना, रोजा भी रखना, ज़कात भी देना, ये भी कर, सिर्फ मछली ना पकड़ना। और 6 दिन अल्लाह ने मछली गायब कर दी, हफ्ते के दिन मछली रखी। अब इन्होंने कहा, यार ये नबी क्या कह रहे हैं, पिछली मछली तो कभी देखी नहीं, हम तो भूखे मर जाएंगे। अब खबर और नजर में लड़ाई हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन हीला करके मछली पकड़ ली। अल्लाह ने सारी कौम को बंदर बना दिया। अब अल्लाह कुरान में ये हुक्म दे रहे हैं, ये हलाल जानवर ना खाना। जैसे रोजे में हुक्म है हलाल ना खाना, हुक्म है हलाल हम छोड़ देते। हज में हुक्म है एहराम की हालत में ये ना करना, हुक्म है हलाल चीजें छुड़वाई। नमाज में बोलना हलाल है, देखना हलाल है, खाना हलाल, सब कुछ हलाल छुड़ाए। अब ये हलाल छुड़वाना ना, हलाल ना छोड़ने पे कौम बंदर की बन गई, हराम करने पे कौम क्या बनेगी? अब अल्लाह कुरान में कहते हैं, ए ईमान वाले मर्दों, औरतों को मत देखा करो। ये कितने मर्द इस आयत को मानते हैं? ए ईमान वाली औरतों, तुम भी मर्दों को मत देखा करो। औरतें बैठ के मर्दों का बयान सुनती हैं। ये अजाब की फरमाया, ये सारे अजाब तुम्हारे गुनाहों की वजह से। मैं इन आंखों से 30 साल औरतें देख के आता हूं, अल्लाह की कसम, कोई कुरान का आयत समझ नहीं आती थी। नमाज गुनाहों से भरी हुई थी, नमाज गंदगी से भरी हुई, सद्दा गंदे, अल्लाह माफ करे। मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो इस आंख की हिफाजत नहीं करता, कोई माई का लाल, कोई आलिम उसको हिदायत नहीं दे सकता। ये इतना बड़ा गुनाह है, हलाल मछली पकड़ी, सब बंदर बन गए। इतना बड़ा हराम, पूरा हराम इससे भरा हुआ है। औरतों को मर्दों को समझ नहीं आ रहा। बल्कि मैंने तो यहाँ एक जगह सुना कि औरत से हाथ भी मिला लो। हाँ, अपनी से तो नहीं मिलाते, दूसरी से मिला लो। जिनकी शादियों को 20-20 साल हो गए, अपनी औरत से तो हाथ मिलाते। हम एक जगह जा रहे थे, तो सामने एक मियाँ बीवी गाड़ी में जा रहे थे। तो मैंने पीछे फोन किया, मैं कहा कहाँ जा रहा बीवी के साथ भाई? कहता सईद भाई आप इतने दूर हो और मेरी बीवी पूरे पर्दे में, आपने पहचान लिया मेरी बीवी? मैं कहा जालिम, पिछले 20 मिनट में आपस से बात नहीं किया, पक्की तेरी बीवी है। किसी और होती बहुत गप्पे मारती। अपनी से कौन इतनी बातें करता है? मेरे दोस्तों, जो आदमी तकबीर तहरीमा ना पढ़े, नमाज ही नहीं है, चाहे 3 घंटे का सजदा करे। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंसान, ये इस्लाम फितरी दीन है। मैं वो गम देख के आ रहा हूँ, अल्लाह की कसम, बर्बाद हो के आ रहा हूँ। वो तो अल्लाह का फजल है। कई उलमा की दुआ लगी है कि अल्लाह ने पलट दिया। मैं सब कुछ देख के आ रहा हूँ, कुछ सब 2 नंबर है, कुछ भी नहीं। दिल की बेचैनी, घर बीमारियों से भरा हुआ, लड़ाइयां, नफरतें खानदान में, क्यों? गुनाहों की वजह से। मेरे दोस्तों, गुनाह छोड़ना, इसको ईमान कहते हैं। ईमान नमाज पढ़ने को सिर्फ नहीं कहते, नमाज तो मुनाफिकीन भी पढ़ते थे। हज मुश्रिकीन 10 साल किया, आप अलैहिस्सलाम के साथ हज किया। कौम आद ने तवाफ किया, तवाफ के बाद उन पे अज़ाब है। क्यों? तवाफ गुनाहों के साथ किया था। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ौ, तुम 2 काम कर लो बस, गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक ठीक कर दो, गाड़ी चल पड़ेगी। ईमान और तकवा, 2 चीजें दिल में डाल दो, ईमान तकवा। लफतन इलैहिम बरकातिम मिनस समावात, अल्लाह जमीन आसमान की सारी बरकत तुम्हारे। एक पत्थर से 12 चश्मे निकाल देगा, कोई शॉर्टेज नहीं पानी की। अल्लाह तेल निकाल देगा, कोई शॉर्टेज। तुम ईमान तकवा तो लाओ ना। हमारे मुल्क को समझ आ रही है, ना किसी मुल्क मुसलमान को समझ आ रही है। अल्लाह कह रहे, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम तकवा बना लो, इसकी मेहनत कर लो, पीएचडी कर ली डबल। तकवे के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है। जुमे का एक दिन है बस, जुमेरात का एक दिन है। तुम तकवा तो बनाओ, मैं तुम्हें खुद हर मुश्किल से निकालूंगा, रोजी वहां से दूंगा जहां से तुझे गुमान नहीं। अल्लाह फरमारे, उमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युस्रा, जो तकवा बना ले, अल्लाह हर उसकी मुश्किल आसान कर देगा। कुरान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों को हिदायत देता है। मेरे दोस्तों, ये दावत तबलीग की मेहनत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है। लेकिन बनी आदम मुकर्रम कौन होगा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ऊंचा तकवा है। और तकवा हर लाइन के हराम को छोड़ने को कहते हैं। हम जब हमारे 20 साल से
जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे इन सारे सियासतदानों से दोस्ती हमें बुलाते थे, और बहुत अच्छी दोस्ती। इमरान खान तो हमारे कप्तान ही थे, मियां नवाज शरीफ साहब हर दूसरी दफा में दूसरे महीने बुला लेते थे हमारे साथ। क्रिकेट भी कई दफा हमने देखा, माजिद खान और ये सब क्रिकेट खेलते थे। मेरे दोस्तों, मुझे लोग आके उस वक्त कहते थे मियां साहब हैं, ये हो गया, बर्बाद होगी मैशत। फिर खान साहब आए, कहा बर्बाद होगी मैशत। अभी फिर मियां साहब आए, कहा बर्बाद होगी मैशत। जब मियां साहब थे तो मुझे कहा दुआ करें अल्लाह खान साहब को ले आए। जब खान साहब आ गए तो दुआ करें अल्लाह मियां साहब को लाए। तो मियां साहब, बीवी साहब, खान साहब, इसी में सारे मसले चल रहे हैं कि मैशत। मेरे दोस्तों, हुक्मरानों का मैशत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, देखो हम मस्जिद में शिरक करते हैं, मस्जिद में लोग कहते हैं सईद भाई ये आर्मी इमरान खान को ले आई है, ये आर्मी ने इमरान खान को हटाया। अल्लाह कहते हैं कुल कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा। कह दो मेरे नबी से कि मुल्क अल्लाह देता है, मुल्क अल्लाह छीनता है। किसी माई की लाल की मजाल नहीं, एक दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी से नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जिन खुदाओं को तुम देख रहे हो, ये खुदा जो बनाए हुए तुमने, इनकी हैसियत अल्लाह के नजदीक एक खजूर में गुठली है, उसके ऊपर छिलका कितनी उतनी भी नहीं। मेरे दोस्तों, हमारा ये दिल खराब हो चुका है, इस दिल से अलग अलग, इस जबान से गलत बातें निकल रही हैं, शिर्क के बोल हैं। डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर ने बचा लिया, पुलिस ने मार दिया, तूफान ने मार दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के अलावा कोई नहीं मारता। अल्लाह फरमाते हैं मैं मारता हूं, मैं हयात देता हूं। अच्छा देखो, हम क्रिकेट के जमाने में बाद में एहसास हुआ, हमारी स्पोर्ट्स में अल्लाह का फजल है, मैं तो अल्लाह ने मुझे बड़ी चीजों से बचाया। हमारे जो गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स थे, ये हंसने के लिए गोली खाते थे, एक्सटेसी, रोने के लिए गोली खाते थे, इनको रोना नहीं आता था। मैंने कहा यार ये क्या? मैंने जब कुरान पढ़ा तो अल्लाह कहते हैं अज़हा का वाफ का, अल्लाह हंसाता है, अल्लाह रुलाता है, तुम हंस भी नहीं सकते। वगना वकना, अल्लाह गनी करता है, अल्लाह फकीर करता है। अल्लाह कहते हैं सब कुछ मैं करता हूं, तो इस जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, मैं इज्जत देता हूं, मैं जलील करता हूं। बियदिकल खैर, हर खैर अल्लाह के हाथ में, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय अल्लाह के कंट्रोल में। मेरे दोस्तों, ये हालात नहीं सही होंगे, जितने मर्जी असबाब जमा कर लो। फिर कानून ने कोशिश की, माल से हालात ठीक, बर्बाद हो गया। फिरौन ने, नमरूद ने कोशिश की, हुक्मरानी हुकूमत से हालात ठीक, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। कौम सबा ने कोशिश की, जमींदारों की मेहनत करो, बर्बाद हो गए। कौम शोएब ने कोशिश की, बिजनेस सेट करो, बर्बाद हो गए। कौम सबा ने कोशिश की, ज़राअत, अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। हामान ने पोजीशन से कोशिश की, हालात ठीक बर्बाद हो गए। मेरे दोस्तों, ये जितने हालात हैं, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत यदीकुम याफन कसीर, जितनी मुसीबतें तुम सब पे आती हैं, ये तुम्हारे हाथों के गुनाह हैं, अल्लाह तो तुम्हारी बहुत सारी माफ करता है। हाथों के गुनाह, गीबत गुनाह कबीरा है, झूठ बहुत बड़ा, मजाक में झूठ बोलना भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी से सहाबा से, इन्नल्लाह ला यादी मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह झूठे को, नाशुक्रे को हिदायत नहीं देते। इन्नल्लाह ला यादी मन हुआ मुस्रिफुन कद्दाब, अल्लाह इसराफ करने वाले को, झूठे को हिदायत नहीं देते। मैं तुम्हें बताऊं शैतान किस पे नाजिल होता है? कुल्ला अफ़ाकिन असीम, हर झूठे पे शैतान नाजिल होता है। वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहु शैताना फहुवा लहु क़रीन, जो अल्लाह की नसीहतों से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह कह रहे हैं झूठ मत बोलो, औरतों को मत देखो, नजरें नीची करो, ग़ीबत ना करो, नमाज ना छोड़ो, नमाज मस्जिद में पढ़ो, अल्लाह नसीहत, जो अल्लाह की नसीहत से एराज करेगा, अल्लाह उसके साथ शैतान लगा देगा, फहुवा लहु क़रीन, और उसका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं वमन अरद ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दनका, जब तुम मेरी नसीहत से मुंह मोड़ोगे, मैं तुम्हारी मईशत बर्बाद कर दूंगा। और नाशुर यौमल क़ियामत यामा, और क़यामत को तुम अंधा उठाऊंगा, तुम क़यामत में अंधा उठ के कहोगे क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा फ़क़द कुन्तु बसीरा, ए मेरे रब, मेरा अंधों में हशर क्यों कर दिया, मुझे तो दुनिया में आंखें दी थी। उस दिन अल्लाह कहेंगे क़ाल कज़ालिका आततका आयातुना व नसीतहा व कज़ालिका यौम तुनसा, जैसे मेरी नसीहतें तुझे की जाती थी बयानों में, इनफरादी लोग आते थे, अलम यातीकुम नज़ीर, क्या तेरे घर कोई आता था? क़ालू बला, आते थे, तब नहीं बोले, क्या किया? फ़कज़्ज़बना फ़क़ुलना, हमने झूठ बोल दिया कि गए तो घर में नहीं है, कह दो गए में, कह दो सो रहे हैं, हमने झुठला दिया। फिर वो कहेंगे हाय काश वक़ालू लकुन्ना नस्मउ व नकुलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस, हाय काश उनकी बात सुन लेते, हाय काश उनकी बात सुन लेते, यहाँ हमें अकल आ जाती, आज हम जहन्नुम में ना होते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आपको आसान नुस्खा बता रहा हूं, ईमान तकवा बना लो, सारे मसले, मैं खुद मसाइल के जंगल से निकल के और पूरी 30 साल की जिंदगी में एक को निकलते नहीं देखा। मैं अमेरिका हर दूसरे साल आता हूँ, जितने लोगों से मिलता हूँ, पहले से दुनिया में और फंसे होते हैं, क्या दुआ कर दीजिए इंशाल्लाह मोहरे पे जाने, इंशाल्लाह। मैंने दुआ की और फंस गए। अच्छा अमेरिका में उन्होंने कहा क्या हाल है? बस सही पे हाल पर गुजार है, बस दुआ करें, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अच्छा माश दुआ, या अल्लाह ऑस्ट्रेलिया भेजे। मैं ऑस्ट्रेलिया जाके मिला, सही पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, साउथ अफ्रीका मिला, ब्राजील जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे। मौली साहब ने मुझे चाय बना के दी, उसमें चीनी नहीं डाली, अब मैं बेवकूफ वो हिलाई जा रहा हूँ। मौली साहब ने कहा सही पे मैंने चीनी डाली नहीं, तुम इसमें से कैसे मीठा निकालोगे? अल्लाह कह रहे हैं दुनिया के किसी असबाब में मेरे हालात ठीक होना नहीं रखा, तू कैसे ठीक करना चाहता है? तू कैसे ठीक करना चाह रहा है? मैं तो टुकी मार क्या? ईमान तकवा बना लो। ईमान तकवा किसको कहते हैं? ईमान तकवे की अलामत क्या है? ईमान की अलामत है, सुन लो भाई, ईमान की अलामत अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं? ये हिदायत याफ्ता ग्रुप है। लोग कहते हैं ना तकरीर, भाई तकरीर, मैं ईमान की तकरीर कर रहा हूं, ये ईमान नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हिदायत किसको कहते हैं। कुरान कहता है ये चार जो काम करता है उम्मीद है ये हिदायत मिले। आसा उलाइका अन यकुना मिनल मुहतदीन, बता दो इनको
यही लोग उम्मीद है हिदायत याफ्ता में, कैमरा बंद करें, हिदायत याफ्ता है। कौन है ये? 4 काम करने लगे। इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। ईमान वाले ही सिर्फ मेरी मस्जिदों को आबाद रखेंगे। भाई आज सच बता दो, मस्जिदें कितनी आबाद है? कितना परसेंट मस्जिद को आबाद कर? कैमरा बंद कर दो बेटा। कितना मजमा मस्जिद को आबाद करता है? नमाज पढ़ना अलग आयत है, नमाज से मस्जिद की आबादी। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। देखो याद रखना, बाज़ लोग मस्जिद में पैसा डाल के कहते हैं जज़ाकल्लाह, केले का छिलका बेच रहे हैं, कोई केला खरीदेगा? केले के छिलके पे इसको कोई अजर मिलेगा? मस्जिद छिलका है, मस्जिद के अंदर केला है, उसको बनाने की हमें फिक्र ही नहीं। मैंने इन आंखों से बालाकोट की सड़क है, ऐसी 5 मसाजिद देखी जो कंक्रीट मजबूत तरीन थी, बना के खाली थी, अंदर से खाली, और तबलीग वालों को अंदर जाने नहीं देते थे, कहा मारेंगे इधर आना, मस्जिद साफ करेंगे, पानी से धोएंगे। 5 मस्जिद इन आंखों से शहीद होते देखी। 2006 के जल्दे में जमात में था, और एक हमारा कच्चा मरकज जिसमें मैं और जुनेद जमशेद थे, अल्लाह ने उसकी एक ईंट भी नहीं गिरी। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको मस्जिद में बैठ के बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं किसी खिलाड़ी से पूछ लेना, ये झूठ बोलता है जो मुझे 20 साल से जाना। मैंने इन आंखों से देखा हमारी कच्ची मस्जिद, जो धक्का देते 2 आदमी गिर जाए, अल्लाह ने एक ईंट को गिरने नहीं। मैं एक पठान से मिला, उसका प्लाजा बचा था, लोग मूवियां बना रहे थे। मैं कहा खान साहब कोई अमल बताओ, ये तुम्हारा कैसे प्लाजा बचा? कहा सईद भाई, नमाज जो है ना अजान से शुरू होती है, ये 1:30 बजे 2 बजे नमाज नहीं है, ये तो हमारी कमजोरी की वजह से। किसी किताब से आप ये 1:30 बजे 4:30 बजे साबित नहीं कर सकते। ये हदीस में आता है जो मस्जिद दाखिल हो उसको पता है नमाज होगी, अपनी नमाज पढ़े, उसको जमात की नमाज का सवाब है। अकेले को नमाज के टाइमिंग, नमाज अजान से शुरू हो जाती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बीवी के साथ बैठे हैं, हजरत आयशा, और अजान हुई, अल्लाह अकबर, आपका रंग बदल गया, ऐसा रंग, और चेहरे में खौफ आ गया। आयशा ने देखा, अल्लाह के रसूल आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आपका चेहरा? तुम हो कौन? आयशा। कौन आयशा? आपकी बीवी। कौन बीवी? अबू बकर की बेटी। कौन अबू बकर? अबू कहाब। कौन अबू कहाब? मैं किसी को नहीं, चलेगा बस। नमाज अजान के बाद मेरे दोस्तों ये काम फंसवाएंगे, ये कैंसर लाएंगे, ये कोरोना लाएंगे, ये कोविड लाएंगे, यही तो है बीमारियों की वजह।